बच्चे। हाँ जी, आज 5 मिनट लेट है क्लास, 10 मिनट शायद, क्योंकि अगली क्लास भी लेट चल रही थी और लेट 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 एक क्रम बनता जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत शानदार तरीके से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करने वाले हैं। तो भाई अपना झारखंड जो है ना, तो झारखंड का सामान्य परिचय पार्ट 2 भाग 2 आज हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे, सभी बता देंगे हाँ जी सर कैसे चल रही है तैयारी, बहुत अच्छे से। तो झारखंड की राजधानी भी तो देख ली थी सर, अच्छा झारखंड की दूसरी राजधानी कोई बताएगा? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड का सामान्य परिचय। पार्ट सेकंड भाग देखने वाले हैं आज। नमस्ते राम प्रसाद जी, प्रीति कुमारी जी, सुखनाथ मुंडारी जी, सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है भैया, शुरू करें सभी प्यारे बच्चे, आओ जरा सा शुरू करते हैं। ठीक, झारखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है? दुमका है। कोई बताएगा? झारखंड की उपराजधानी आप कह सकते हो इसे। उप राजधानी क्या है? उपराजधानी, झारखंड की उपराजधानी क्या है? आप कहना साहब, दोबारा मत पूछना, दुमका है। कौन सी है? दुमका। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? दुमका है। क्लियर रखना, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए भाई। आपका झारखंड की अवस्थिति क्या है? कोई बताना चाहेगा? झारखंड की क्या अवस्थिति है? झारखंड की अवस्थिति 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 भाई झारखंड की जो अवस्थिति है वो किस लोकेशन पे है? कोई बताना चाहेगा? झारखंड की अवस्थिति, ध्यान से समझना आप कहानी। अगर ये पूरा का पूरा विश्व का मैप है, चलो ये गोला वाला दिखाता हूं, ग्लोब में समझाता हूं। ये आपका विश्व का मैप है, ये आपकी 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री है। ऊपर साइड आपका क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ध्यान देना, इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसे। उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यो क्या है भाई नीचे? ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। भैया इसी के ठीक ऊपर आपका 23.5 डिग्री उत्तर पे आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। नीचे सभी लोग जानते हैं कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। आपके 23.5 डिग्री उत्तर। आपका भारतवर्ष कर्क रेखा पर ही अवस्थित है, आपको पता है भाई। हाँ ये भारत है आपका, यहां पर। भाई भारत से बाहर तो नहीं है झारखंड, और झारखंड भी खुद कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य है। तो झारखंड, एक तो आप यहां से 0 डिग्री अगर मैं मानूं, इधर साइड जो देशांतर है, तो ये इधर साइड वाला पूर्वी भाग में है, और ये आपका पश्चिमी देश है। इधर साइड कहते हैं ना कि पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश है। कल को झारखंड की कोई तुमसे लोकेशन पूछ ले, तो तुम उसे क्या बताओगे कि झारखंड की क्या लोकेशन है? तो तुम उसे कहना कि विश्व व भारत के मानचित्र पर झारखंड उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्वी भाग पर। उत्तर पूर्वी भाग पर अवस्थित है। उत्तर भी है और पूर्वी भाग पर अवस्थित है, ये भी बात है। सर कहां है? ये आपका उत्तर पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट भाग पर आपका अवस्थित है, उत्तर पूर्वी भाग पर अवस्थित है। क्या इतनी बातें जी? अच्छा कोई बात नहीं जितेंद्र जी, आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, बकरी बकरी बांध लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो झारखंड का सामान्य परिचय ये क्लियर हो गया। अच्छा, सभी लोगों ने ट्विटर इंस्टॉल कर लिया है? यस और नो बताइएगा। सभी बच्चों ने ट्विटर इंस्टॉल कर लिया है? 31 अगस्त तैयार रहना, 31 अगस्त तैयार रहना सभी लोग ट्वीट करने के लिए। सबको कम से कम संडे को 100 ट्वीट मारना है। 200 मार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या इतनी बातें क्लियर है?
सभी गुड्डा गुड़िया बताएंगे। ठीक है जी, बहुत शानदार बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कहानी आपको यहां पर क्लियर हो गई। भाई अब अगर झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक का, जैसे आपका झारखंड का मैं मैप बना दूं आपको बच्चों, तो भाई ये आपका झारखंड का मैप है। ये आपका झारखंड का मैप है, यस और नो? हाँ जी सर, ये झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप में सबसे पहले बच्चों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताना है। ये आपका उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दीजिए, और सर पूरब से पश्चिम की लंबाई बता दीजिए। तो जो पूरब है, इस पूरब की दिशा और पश्चिम, ये पश्चिम वाला एरिया है और ये पूरब वाला एरिया है। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो ये आपका ईस्टर्न एरिया है और ये आपका वेस्टर्न है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है झारखंड का। तो बच्चों कोई बताएगा भाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर। पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है। कितनी? 463 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा। तो आंकड़ा और फैक्ट आपको ध्यान रखना है झारखंड में। ठीक। सुखनाथ भंडारी, ट्विटर को मैसेज किया लेकिन आज आरडब्ल्यू वालों ने ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ब्लॉक कर देने दो, क्या दिक्कत है? कभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारा काम क्या है बताओ? हमारा तुम्हारा काम क्या था? हमारा तुम्हारा काम था कि उन तक संदेश को पहुंचाना और उनको जगाना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि गलत तो हो ही रहा है बच्चों के साथ, पता तो उन्हें भी है। और हमारा तुम्हारा काम क्या था कि उन तक चीजों को पहुंचाना सही ढंग से। तो उन तक चीजों को हम लोगों ने पहुंचा दिया है। अब ये उनकी सज्जनता है कि वो हमारा साथ दें, और मुझे विश्वास है वो साथ देंगे, समझे? लेकिन बस यही है ना कि थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ता है। वो हमें बिना प्रेशर के काम नहीं करते हैं। तो प्रेशर बनाने का काम है, हम लोग कर रहे हैं, रोज डेली तो कर रहे हैं। क्या एक दिन के बाद हार मान जाएंगे? लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे हट रहे हैं, तो वो हटना नहीं है। ठीक है, प्रेशर बनाए रखना है लगातार, ताकि वो हमारे ट्विटर कैंपेन में आए। और अगर एक बार वो आ गए ना, तो शायद हम लोग जो 10 बार ट्विटर कैंपेन करेंगे, वो एक बार ट्विटर कैंपेन करके उतना बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन कब करेंगे ये थोड़ा सा उनको भी जी जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, वरना फिर क्या है भाई, आप चीजें चलती रहेंगी, खराब होती रहेंगी। ठीक, तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब चलिए कुछ सीमा मैं आपको बता दूं। ये वाली सीमा नहीं है जो सीमा क्या कहते हैं सचिन के साथ आई थी, ये वो सीमा है जो कि आपकी झारखंड के साथ लगती है। तो इधर साइड भाई आपकी झारखंड के साथ कौन सी सीमा लगती है? आपको पता है, बिहार की सीमा लगती है। कौन से राज्य की सीमा लगती है भाई? बिहार राज्य की लगती है। इधर साइड झारखंड के साथ किसकी सीमा लगती है? आप कहोगे इधर साइड झारखंड के साथ सीमा लगती है किसकी? बताना। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उत्तरी सीमा पश्चिम बंगाल की है और पूर्वी सीमा आपका, मतलब पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल की है, उत्तरी सीमा बिहार की है। कल को कोई तुमसे पूछे कि दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है, तो तुम कहोगे ओडिशा के साथ लगती है। किसके? ओडिशा के साथ लगती है, याद रखना, ओडिशा के साथ। और इधर साइड आपको पूर्वी सीमा की बात की जाए, मतलब सॉरी वेस्टर्न सीमा यानी पश्चिमी सीमा की बात की जाए, तो यहां पर बैठा है आपका छत्तीसगढ़। कौन बैठा है? छत्तीसगढ़ों का क्षेत्र छत्तीसगढ़ ये बैठा हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना, कौन सा? छत्तीसगढ़ बैठा हुआ है। क्लियर है? यस और नो? और इसी छत्तीसगढ़ में बच्चों आपका यहां वाला ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा एरिया गढ़वा वाला रीजन, ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है। अर्थात 1 2 राज्य, अर्थात तीसरा राज्य, अर्थात 4 राज्य और अर्थात 5 राज्य। तो टोटल कितने राज्यों से सीमा लगाता है झारखंड? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कितने राज्यों से बताना बच्चों? 5 राज्यों से सीमा लगाता है। बोलते चलना मेरे साथ, याद रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर रखना। चलो, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखोगे, आगे बातें ध्यान रखनी है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है सभी गुड्डा गुड़िया को? हाँ जी। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कोई बताना चाहेगा कुल कितना क्षेत्रफल है झारखंड का? तो झारखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714।
79,714 ये आपका क्षेत्रफल है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम देखेंगे तो आपका 79,714 क्षेत्रफल हो जाएगा। याद रखिएगा जी। पहले झारखंड का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार माना जाए तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार जो लेटेस्ट डाटा है, और अगर 2011 की जनगणना की माने तो 79,716 किलोमीटर ये देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो दोनों ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार इसे मानेंगे हम लोग। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? यस और नो मुझे बता दीजिएगा सभी गुड्डा गुड़िया। ठीक है, बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। ठीक, हाँ हाँ, चलें आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई भाई आपकी सारी सीमा। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग लगभग कितना है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का आप बात करेंगे तो देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का अगर बात की जाए बच्चों तो 2.42% है। कितना? 2.42% आपके देश के कुल क्षेत्रफल का है। ये आंकड़ा भी आप साथ के साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब जो क्षेत्रफल की बात आई है तो चलो क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बात जब क्षेत्रफल की आई है तो सारे क्षेत्रफल देख लेते हैं एक साथ, क्योंकि क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनता है कई बार। सर कैसे बनता है? क्षेत्रफल तो बड़ा सरल आंकड़ा है, अभी देखना। सरल आंकड़ा है तो देखना। क्षेत्रफल झारखंड, क्षेत्रफल झारखंड, समझना बच्चों। आओ सभी गुड्डा गुड़िया ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल झारखंड भाई, अगर देखा जाए यहां पर तो जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर एक ये आंकड़ा है, दूसरा कहीं कहीं 16 लिखा होता है 2011 की जनगणना के अनुसार माने तो। ठीक है बच्चों, एक तो आंकड़ा ये है। दूसरा आपसे बच्चों प्रश्न यहां पर बनता है कि बताइए जो ग्रामीण क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा? कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड में गांव ज्यादा है या शहर ज्यादा है? बताइए ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? झारखंड में शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? झारखंड में शहरी क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताइएगा। तो दोनों आंकड़ा समझिएगा, एक तो ग्रामीण क्षेत्रफल, दूसरा आपका शहरी क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। कितना? 77,922 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका किसका है बच्चों? तो ग्रामीण क्षेत्रफल का है। शहरी क्षेत्रफल का 1792 वर्ग किलोमीटर में केवल शहर है। वर्ग किलोमीटर मतलब कितना कम आपका शहर है, ये शायद आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, क्लियर रखिएगा ये आंकड़ा। तो बच्चों शायद ये आपको क्लियर हुआ होगा, 1792 और 77,922 वर्ग किलोमीटर में। तो ये दो आंकड़ा आपको याद रखना है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्या स्थान हो गया है?
तो भाई जब से जम्मू कश्मीर का गठन हुआ, जम्मू और कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर यानी J&K के गठन के बाद, जम्मू और कश्मीर के गठन के बाद, समझे, गठन के बाद राज्यों में 15वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। बाद राज्यों में झारखंड का 15वां स्थान है। कौन सा है? 15वां स्थान है। बात क्षेत्रफल की चल रही है, समझ रहे हो बात को? कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। तो क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? आप कहोगे 15वां स्थान है। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ये क्लियर रखना आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कभी मतलब ग्रामीण क्षेत्रफल का परसेंटाइल वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ भी ले तो 97.75 है ये, 97.75। कितना? 97.75 और आपका 2.25 आपको ये ध्यान रखना है। एक तो 97.75 और दूसरा आपका 2.25 याद रखना है। ये आंकड़ा तो ध्यान रखोगे तो चीजें तुम्हारे लिए क्लियर रहेंगी, बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी क्लियर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इतना आंकड़ा तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये ध्यान देना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अच्छा, एक अमित नाम का बच्चा था, वो क्लास ज्वाइन कर लिया है, यस और नो? एक बार मुझे बता देना। एक अमित नाम का बच्चा था, उसने मुझे फोन किया था, उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी। क्या उसकी क्लास ज्वाइन हो गई है? मुझे एक बार बता दे अगर वो क्लास में आया हुआ है। ठीक, हाँ बच्चा, क्लास ज्वाइन हो गई है आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, यही अटेंडेंस लगा लेते, मैं फोन क्यों करता तुम्हें, समझे? तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं ना। ठीक, चलिए बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अभी रहेगा कंचन कुमार। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। देखो मुझे डर भय बनाना आता नहीं है कि अभी ज्वाइन कर लो तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो जिसके लिए है, तुम प्यार करते हो मुझसे तो कोर्स वोर्स खरीद लेना, नहीं करते हो मत खरीदना, वैसे भी फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। ज्यादा कोई फोन करके बोलता है तो उससे क्या दिक्कत, ठीक भैया कर लो, तो इतना ज्यादा टेंशन जीवन में लेते नहीं है। बस ये है कि दाल रोटी मेरी चलती रहे, दाल रोटी तुम्हारी चलती रहे, तुम्हें भी ज्यादा दिक्कत ना हो, मुझे भी ज्यादा दिक्कत ना हो, और तुम पढ़ते रहो, चीजें सीखते रहो, ठीक। टीम के ऊपर बिल्कुल सख्त आदेश रहता है कि अपना सर्वस्व समर्पण करके पढ़ाना, वरना भगा देंगे, सीधी सी बात है, सीधा सा आदेश रहता है, डरते वरते हैं नहीं, तुम जानते हो आदत हमारी बहुत अच्छे से परिचित है, ठीक। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका पश्चिम सिंहभूम पूछा गया प्रश्न है, ये आपका पश्चिम सिंहभूम। अच्छा, कितने लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं, मजा आ रहा है, रीजनिंग सीख रहे हो, यस और नो बच्चों बताना। तो पश्चिम सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, वेस्टर्न सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है ये, अच्छा सुखनाथ भंडारी जी बढ़िया, शशि जी अच्छा कर रहे हो सब, चलो बहुत बढ़िया। रीजनिंग समझ आ रही है सबको? हिंदी तो आ रही है तो मुझे पता है तुम लोगों को, ठीक है। रीजनिंग समझ आ रही है बढ़िया से? मैथ वाली क्लास भी अच्छे से कर रहे हो? सर बहुत डेप्थ कराने वाले हैं इस बार मैथ्स, अच्छे से कर लेना जिनको मैथ से डर लगता है, ठीक। जहां ना आए वहां पे सर को रोक के पूछना भी कि सर नहीं आ रहा है, फिर से बताइए, ठीक है। ना बताए तो हमसे बताना कि सर बता नहीं रहे हैं, बिना डरे कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, समझे? मेरा नंबर है ना सबके पास, चुपचाप फोन करके मैसेज कर देना, ठीक। नहीं मतलब करो, रीजनिंग की क्लास भी करो, मतलब बढ़िया टीचर है वो, ठीक। पश्चिम सिंहभूम का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है, कितना सर्वाधिक बात की जाए तो 7,200
7,224 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 7,224 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है आपका पश्चिम सिंहभूम। तो समझना कि कितना ज्यादा क्षेत्रफल है आपका, ये याद रखिएगा। ठीक, बैच में कोई शिकायत हो मुझे बताना बच्चों। ठीक, चलिए ये याद रखना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन बताएगा? चलो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भी देख लो। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। चलो भाई, न्यूनतम क्षेत्रफल रामगढ़ है 1341 वर्ग किलोमीटर के साथ। 1341 वर्ग किलोमीटर के साथ कौन सा जिला? रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला कौन सा जिला हो गया बच्चों? रामगढ़ जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो गया, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया भाई? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक, तो 1341 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला बताइए। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला। वन आच्छादित का अर्थ क्या होता है बच्चों? वनाच्छादित जिला मतलब वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा वन आपके पाए जा रहे हैं। तो पश्चिम सिंहभूम ही है, वेस्टर्न सिंहभूम है। और पश्चिम सिंहभूम का लगभग मैं बात करूं बच्चों तो पश्चिम सिंहभूम का 3,368 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,368 वर्ग किलोमीटर आपका कौन सा वन यहां पाया जाता है? बताओ कौन सा वन पाया जाता है? ये पूरा का पूरा वन आपको बच्चों यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? सर्वाधिक वन आच्छादित जिला आपका कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम जिला, वेस्टर्न सिंहभूम जिला, याद रखिएगा। लगभग 3,368 वर्ग किलोमीटर। और टोटल इसका कितना है? 7,224 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन आच्छादित जिला बता दीजिए। फिर जब सर्वाधिक बताएं तो न्यूनतम वन आच्छादित जिला भी बता दीजिए। वन आच्छादित जिला, न्यूनतम वन आच्छादित जिला। तो न्यूनतम वन आच्छादित जिला कौन सा है? आप कहोगे जामताड़ा। जामताड़ा, धनबाद, ये सब जो जिले हैं ना, इनमें बहुत कम वन पाए जाते हैं। अभी जब मैं वन पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा भी। तो जामताड़ा जिला आपका 106 वर्ग किलोमीटर। कितना? 106 वर्ग किलोमीटर है। 106 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। कितना? 106 वर्ग किलोमीटर है जामताड़ा वाला। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना जामताड़ा। ठीक, तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक न्यूनतम का हमेशा आंकड़ा आपसे पूछा जाता है। न्यूनतम कौन है, सर्वाधिक कौन है? ठीक, चलो सामान्य परिचय बता रहा हूं तो सामान्य परिचय बताते हुए चलूंगा आपको। ठीक बच्चों, आगे ध्यान देना। अगर दो आंकड़े और आपको ध्यान से देखना है। कौन से दो आंकड़े हैं बच्चों? कौन से दो आंकड़े हैं एक बार बता दीजिए। एक तो न्यूनतम वन आच्छादित जिला हो गया, दूसरा आपका जामताड़ा वाला हो गया। मतलब न्यूनतम जो है वो जामताड़ा है 106 वर्ग किलोमीटर के साथ है। जो पश्चिम सिंहभूम वाला एरिया है ये आपका सर्वाधिक है। लेकिन जब वन प्रतिशत की बात करें बच्चों, कौन सा वन प्रतिशत आपका कितना? जो वन प्रतिशत है, सर्वाधिक वन प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? लातेहार जिला है। लातेहार जिला है आपका 56%, 56%। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा ही है बच्चों। न्यूनतम वन प्रतिशत। अच्छा, वन प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी बता रहा हूं अभी। ठीक है, घबराना मत। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला 5 आपका 8.5% न्यूनतम वन वाला जिला है आपका जामताड़ा। ये आपका जो जामताड़ा है। वन प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मान लो कोई जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष में आपका
100% जिला है, ये 100% इसका क्षेत्रफल है, तो इसके इतने क्षेत्र में आपके जंगल है, तो वो उस जिले के कितने क्षेत्र, कितने प्रतिशत पर आपका जंगल पाया जाएगा, तो उससे जो परसेंटाइल निकलता है, उस परसेंटाइल में किसी क्षेत्र का, ऐसा है मान लो किसी जिले का क्षेत्रफल छोटा है और वहां पर ज्यादा घने वन है, तब भी वो वहां पर टॉप पर रह सकता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? आगे यस और नो, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बता दीजिए सर, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी थी, नोट डाउन कर लिया होगा, यस और नो मुझे बता देंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक, बात सबसे पहले विधानसभा सीटों की करते हैं। और जरा सा, विधानसभा सीटें कौन सी बच्चों? विधानसभा, हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो विधानसभा है, ये क्यों मैं अभी इधर पढ़ा दे रहा हूं? क्योंकि सामान्य परिचय बता रहा हूं बच्चों, फिर इस पे डिटेल पर बात करेंगे, हम डिटेल पर बात करेंगे, ताकि आपके पास एक ओवरव्यू रहे जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे हो। तो विधानसभा क्लियर रखना है। कौन सा? विधानसभा। विधानसभा, ये जो विधानसभा है बच्चों, इस विधानसभा की बात की जाए तो कैसी है? एक सदनीय है। कैसी है? एक सदनीय है। एक सदनीय विधानसभा है। कैसी है बच्चों? तो एक सदनीय आपकी विधानसभा। विधानसभा कैसी है? एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? सीट जो है 81 है। सीट कितनी है? 81 है। 81 सीट है। कितनी सीट है बच्चों? 81 आपकी सीट है, ध्यान रखिएगा। सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। इसके अलावा हाँ, आप पहले 82 सीट हुआ करती थी, जो 104वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 104 संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट था। उससे एक एंग्लो इंडियन की सीट हटा दी गई है। एंग्लो इंडियन की सीट, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिसमें माता भारतीय मूल की होती है, पिता अंग्रेज मूल का होता है, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई है। सीट हटा दी गई है। क्या कर दी गई बच्चों? सीट जो है वो हटा दी गई है। एक एंग्लो इंडियन की सीट का जो आरक्षण रहता था, वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, कौन से? 104वें संविधान संशोधन से। 81 टोटल सीट है बच्चों, 81 सीट है, ये ध्यान रखिएगा, लोक विधानसभा में। और झारखंड के अंदर जो लोकसभा है, इस लोकसभा से कितने लोग निर्वाचित होते हैं? यानी लोकसभा सीट टोटल कितनी है बच्चों? तो लोकसभा सीट है आपकी 11, मतलब सॉरी 14। कितनी? 14 सीट है, जिसमें आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी? ये आपकी 14 सीट है। 14 सीट में आपका कुछ जर्नल होगा, आपका एससी होगा, आपका एसटी हो गया, एसटी होगा। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड जो सीट है वो आपकी कितनी है? तो 8 अनरिजर्व्ड सीट है। जो शेड्यूल्ड कास्ट की सीट है वो आपकी 5 है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट है वो 5 है। जो शेड्यूल्ड कास्ट की सीट है वो 1 है। तो 8 5 13 1 14, इस तरीके से लोकसभा सीटों का बंटवारा है। लोकसभा सीट हो गई भाई। लोकसभा सीट के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, राज्यसभा सीट। कौन सी? राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। कितनी है बच्चों? राज्यसभा सीटों की संख्या 6। कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या है 6, याद रखना। क्लियर है? आई बात समझ में? अब बात जब लोकसभा राज्यसभा की हो रही हो, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है आपका राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, कोई बताएगा? तो हेमंत चचा आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रश्न इतना सरल थोड़ी ना होगा। सीएम, यानी कि सीएम कौन है? मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं वो? हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन कौन से नंबर के सीएम है? कोई बताएगा? तब आप कहोगे
सर ये आपके 14वें नंबर के, कौन से 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 14वें नंबर के, 14th नंबर के, 14वें नंबर के सीएम हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 28 नवंबर को बने थे। कब बने थे? 28 नवंबर 2024 को ये दोबारा सीएम बने थे, और तब से नाउ जो प्रेजेंट कंडीशन है, इस कंडीशन में अब तक ये चल रहे हैं। ठीक, हाँ ठीक, ये क्लियर रखना, 14वें नंबर के हैं। दूसरी बात, आपका राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार जी हैं। संतोष गंगवार जी जो हैं, ये संतोष गंगवार जी, संतोष गंगवार जी जो हैं, ये संतोष गंगवार जी को याद रखना है बच्चों, कि जो संतोष गंगवार जी हैं, ये आपके क्या हैं? तो ये आपके भैया गवर्नर हैं। कौन है? गवर्नर है। संतोष गंगवार जी जो है, ये गवर्नर है। याद रखना, 11वें राज्यपाल की बात हो रही है, 11वें राज्यपाल की बात हो रही है, 11वें राज्यपाल की बात हो रही है। याद रखेंगे बच्चों, कौन से नंबर के? 11वें राज्यपाल हैं झारखंड के। कब बने थे? 31 जुलाई। कब बने थे बच्चों? तो 31 जुलाई 2024 को बने थे संतोष गंगवार जी, जो झारखंड के क्या हैं? गवर्नर है। याद रखना, कौन है भाई? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, 11वें राज्यपाल बने थे, 31 जुलाई 2024 को बने थे। ये याद रखना। कार्यवाहक इनसे पहले राज्यपाल थे जो विनोद चंद पांडे जी, अगर उनको शामिल कर लिया जाए, तब अगर हम कार्यवाहक वालों को शामिल करेंगे तो ये 12वें नंबर को हो जाएंगे। लेकिन अगर परमानेंट गवर्नर को शामिल करेंगे, अगर जो परमानेंट कार्यवाहक नहीं थे, अतिरिक्त प्रभार जिन्होंने नहीं संभाला था, जो परमानेंट टाइप के गवर्नर थे, वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तब
फिर अपने लोग स्टार्ट करने। क्लियर है सभी को? हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों, चलो। हाँ अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, एक बार बताना सभी आ गए? हाँ सभी आ गए, अब बफर नहीं होगा। हाँ वो थोड़ा सा ऑल क्लियर है, चले। मोबाइल के हॉटस्पॉट से क्लास चला दी। टैलेंट देख रहे हो, मान ही नहीं रहे हो तुम लोग टैलेंट है सर के अंदर। ठीक, तो इंटरनेट गया तो जाने दो, मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही क्लास चला दी। ठीक है बच्चों, करते हैं भैया, यहां तक क्लियर रखना, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, बढ़िया से क्लियर हो गई हैं। ठीक, चलो कुछ बेसिक झारखंड के। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा जो बड़ा है तो प्रमंडल होता है। क्या? प्रमंडल होता है। शारीरिक बड़ा क्या होता है बताओ? प्रमंडल होता है। प्रमंडल से छोटा क्या होता है बताओ? प्रशासनिक इकाई की बात करें तो फिर होता है जिला। जिला होता है, ध्यान रखना, क्या होता है? जिला होता है। जिला से छोटा क्या होता है? अनुमंडल होता है। क्या होता है? अनुमंडल होता है। अनुमंडल। ठीक, ये आपका अनुमंडल हो गया, ये हो गया भैया अनुमंडल, ये हो गया आपका प्रखंड। सुनना जरा सा, अभी किसकी कितनी संख्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बफ नहीं होना चाहिए ना अभी, अभी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है कि नहीं मुझे एक बार बता दो, ठीक चलना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, चलो बहुत सुंदर। भाई प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल आपके कितने? 5 प्रमंडल हैं टोटल। टोटल संख्या कितनी है भैया? 5 प्रमंडल है। जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45। 45 अनुमंडल है। प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 264 है। समझे? 264 है। ये ध्यान रखोगे? रख लोगे? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को? सर नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, 264, 45, 24, 5, ये आपका सब क्या हो गया? प्रमंडल हो गया। भाई 5 प्रमंडल कौन कौन से प्रमंडल है? बोलो मेरे साथ। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक, जिसका बफरिंग हुआ है वो ऐप क्लोज करके वापस ओपन कर ले, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। फिर आपका जिला हो जाएगा, 24 जिला हो जाएगा। 24 जिला के बाद 45 अनुमंडल हो जाएगा। 264 आपका प्रखंड हो जाएगा। ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। लेकिन सबसे लेटेस्ट प्रमंडल आपका कोल्हान प्रमंडल है, ये भी ध्यान रखना। रख लोगे ध्यान? यस और नो बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखना इतनी बातें। ठीक, राज्य निर्माण के समय टोटल जिले कितने थे? आप कहोगे राज्य जब निर्माण हुआ, राज्य निर्माण हुआ तो टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? आप कहना 18 जिले थे। कितने? 18 जिले थे। डिस्ट्रिक्ट कितने थे बताइएगा? 18 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 18 डिस्ट्रिक्ट थे। अनुमंडल थे आपके टोटल 45। राज्य जब निर्मित हुआ तो राज्य निर्मित समय कब कितने अनुमंडल थे? जब 18 जिले होंगे तो अनुमंडल भी कम होंगे। तो जब राज्य निर्माण हुआ, जब आपका राज्य निर्माण हुआ कब हुआ? 15 नवंबर को सन 2000 को, तब आपके 33 अनुमंडल थे। 33 अनुमंडल थे, 18 जिले थे तो अनुमंडल भी तो 33 होंगे, अनुमंडल भी 33 होंगे। ठीक है, अच्छा, सब प्रखंडों से क्वेश्चन बनता है कि सबसे लेटेस्ट प्रखंड कौन से हैं? तो सरयू प्रखंड, सरयू प्रखंड बना था, सरयू प्रखंड बना था। और सरयू प्रखंड पड़ता है कहां, कोई बताएगा? लातेहार जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सरयू प्रखंड। याद रखना कौन से जिले में भैया? लातेहार में आपका सरयू प्रखंड पड़ता है। क्लियर है भाई? इतनी बातें क्लियर रखना। चलो, झारखंड के गठन के समय कितनी संख्या थी बताइए? प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो प्रखंड राज्य निर्माण के समय, राज्य निर्माण के समय, निर्माण के समय, निर्माण समय प्रखंड कितने थे? प्रखंड
प्रखंड। राज्य निर्माण के समय आपका प्रखंड थे 210। टोटल कितने प्रखंड थे? 210। याद रखिएगा। अभी कौन सा बना है? सरयू प्रखंड, 33 अनुमंडल, 18 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान? रख लोगे ध्यान तो बताओ। रख लोगे ध्यान तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं रखोगे तो दिक्कत है। ठीक, नेतरहाट वाले रोड में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक बार बताइएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। क्या क्या बताया मैंने आज आपको बच्चों? झारखंड के समान परिचय, उपराजधानी बताई दुमका, अवस्थिति उत्तर पूर्वी भाग में बताई दुमका के बाद बच्चों क्षेत्रफल 79,714 आपका क्षेत्रफल है। आपका रिपोर्ट की माने तो 2011 की जनगणना की माने तो 716 है। वैसे छत्तीसगढ़ आपका इधर पश्चिमी बॉर्डर लगा रहा है, उत्तर पश्चिमी आपका उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगाता है, बिहार जो है उत्तरी, और सर पश्चिम बंगाल पूर्वी, दक्षिण में उड़ीसा बैठा है। टोटल 5 राज्य के बॉर्डर लग गए भैया। ग्रामीण क्षेत्रफल देखा, शहरी क्षेत्रफल देखा, सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा, आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला देखा। ठीक, उसके अलावा सर्वाधिक अनाच्छादित क्षेत्र आपका देखा, वन आच्छादित क्षेत्र, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र देखा। ठीक, ये क्लियर रखिएगा। सभी लोग क्लियर रखेंगे? यस और नो बताइए जरा सा। ठीक, क्लियर है? हाँ या नहीं? तो ये लोकसभा सीट देख लिया, विधानसभा सीट देख लिया, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड देख लिया। सब आज इतना याद कर लोगे? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो कि सब लोग आज इतना याद कर लोगे? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो सब इतना याद कर लेना, और उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे? हम लोग अच्छे तरीके से इसके बाद जो है अपना आगे का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, हाँ, और ये थोड़ा नेट वाले का कान पकड़ लो, नहीं तो अगली वाली क्लासवा में भी दिक्कत करेगा। ठीक, चलो। हमको गोली दे दिया था, कह रहा है सर आपकी तरफ से सेटिंग में दिक्कत है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अच्छा, समझे? तो अब चले उसको थोड़ा पकड़ लें, नहीं तो क्या होगा कि अभी रात तक 1 बजे तक क्लास चलानी है। ठीक, फोनुआ के नेट से कितना ही चलेगा, समझ रहे हो? ठीक, तो इतना याद कर लेना जितना बढ़ाए हैं आज, और इसके बाद तैयार हो ना? तैयार हो ना फिर आगे पढ़ने के लिए? पूछ लेंगे, कल आते ही पूछेंगे। ठीक है, और रोज का रोज याद करते चलो, रोज का रोज याद करते चलो। रीजनिंग मैथ्स रोज के साथ प्रैक्टिस करते चलो। देखना इस बार गर्दा उड़ाओगे आप। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। कोई भी एक बैच बढ़िया से कंप्लीट कर लो, चीजें आराम से हो जाएंगी आपसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, ओके जी, ओके, ठीक है। सर जी छुट्टी कर दीजिए, आज छुट्टी कर दिए। ठीक है, छुट्टी कर दिया, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं उसको कान पकड़ने। ठीक, इतना पढ़ लिया ना, इतना पढ़ लिया, इसको याद करके आना कल। ठीक है, मिलते हैं।